हाँ जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी प्रणाम। बोलिए, बोलिए। जी प्रभु जी। कई बार हाँ। शास्त्रों को पूरी तरह समझ लेते हैं और बुद्धि से हम्म। भी मान लेते हैं कि संसार नश्वर है, भगवान सत्य है। फिर भी ये जैसे संकट या प्रलोभन का कोई समय आता है तो हमारा व्यवहार अज्ञानी जैसा हो जाता है। तो वो जो पक्का ज्ञान है, दृढ़ निश्चय जैसा, और एक है ऊपरी समझ। इन दोनों में क्या अंतर है जो हमारे आचरण को बदल सके? इन दोनों में क्या अंतर है प्रभु जी जिससे हम अपने सिर्फ जैसे आचरण को भी बदल सके? हाँ, इन दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि होश और बेहोशी का और चिंतन मनन का, बस इतना ही फर्क है। अगर होश पूर्वक हो और जो सुना है उस पर चिंतन मनन करते हो तो बात बन जाती है तुरंत। यानी ये बात दूसरी तरह से भी बनती है। कैसे? कि अगर आपको गुरु में पूर्ण श्रद्धा है और उस गुरु ने अगर कुछ कह दिया है तो वो आपके लिए पत्थर की लकीर जैसा हो जाता है और आपके भीतर वो खिलने लगता है, वो ऑटोमेटिक खिलने लगता है। क्यों? क्योंकि गुरु में आपको श्रद्धा है, संपूर्ण विश्वास है और उनसे प्रेम है। जब इस लेवल पे होते हो ना, तब गुरु जो जो बोलते हैं वो सारा का सारा आपके भीतर खिलने लगता है तुरंत के तुरंत। यानी गुरु ने कह दिया ना कि संसार असार है, संसार में दुख है, बात खत्म हो गई, उसी क्षण संसार आपके लिए मिट जाता है। यानी गुरु जो शब्द बोलते हैं वैसे के वैसे तुम हो ही जाते हो। आप समझे? यानी देखो, हमें हमारे गुरु जी से बहुत प्रेम था, है ना, बहुत प्रेम है। और गुरु ने हमें कह दिया कि वो जो कांदा लहसुन यानी कि ऑनियन गार्लिक, यानी कि वो जो कांदे को क्या कहते हो, प्याज प्याज। और लहसुन, ये नहीं खाना है। और जैसे ही आज्ञा की तो मेरे लिए पृथ्वी पर से मिट गए, बात खत्म हो गई। यानी छोड़ना ये वो सब कोई मगजमारी नहीं, कोई दलीलबाजी नहीं। गुरु ने कह दिया, यहां पर सार्थक हो गया, यहां पर प्रकट हो गया। आप समझे? तो ये जो ज्ञान है ना, वो बिना श्रद्धा का आता नहीं, बिना होश का उतरता नहीं और बिना चिंतन मनन का भीतर से खिलता नहीं। अगर ये सारी चीज आप में है, ये सारे गुण आप में है, तो सही सही पात्र हो। और ऐसा पात्र अगर गुरु के पास है तो वो तुरंत आपको वो स्थिति में पहुंचा देगा। बात खत्म हो गई। आप समझे? जी प्रभु जी। तो यहां पर क्या कहा है कि वो ज्ञान भीतर से प्रकट नहीं होता है। क्यों? श्रद्धा नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बुद्धिवान लभते ज्ञानम, ऐसा नहीं लिखा है। तो जो बुद्धि से, जो अक्ल लगा के बुद्धि से ज्ञान इकट्ठा करता है ना, उसका ऊपर ऊपर ही रह जाता है। वो प्रैक्टिकल में जब उतरता है तब उसका हवा में उड़ जाता है सारा कुछ। और श्रद्धा से युक्त जब आप गुरु के पास जाते हो और वो ज्ञान होता है ना, तो भीतर से प्रकट होता है। इतनी बात है। आप समझे? जी प्रभु जी। हाँ जी, और कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, साधक का सबसे बड़ा पतन तब होता है जब वह भगवान या उनके संतों में मनुष्य भाव या कमियां देखता है। तो बुद्धि को इस तरह कैसे रूपांतरित किया जाए कि दूसरे के दोष देखना बंद करे और केवल अपने भीतर के दोषों को खोदकर नष्ट करने की कोशिश करे? देखो, दारू पीने से लीवर खराब होता है, आप जानते हो ना। जी।
फिर भी पीते हो। पान, मावा, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, जानते हो, फिर भी करते हो ना। तो ये जी, सारा चीज जानते हुए भी हम उसका अमल नहीं कर पाते, भीतर उतरता नहीं, यही ना। जी प्रभु जी। तो गुरु में श्रद्धा नहीं है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है, इसीलिए। तो क्या था प्रश्न आपका? कि बुद्धि को कैसे रूपांतरित करें कि दूसरे के दोष को देखना बंद करे और अपने भीतर के दोषों को खोजकर नष्ट करने की कोशिश करे। अगर गुरु ने ये चीज बता दी ना कि दूसरे के दोषों को मत देखो, बात खत्म हो गई, वो गए। वो वो जो स्थिति थी ना आपकी दोष देखने की, तुरंत खत्म हो जाती है और आप अलग लेवल पे आ जाते हो। क्यों? क्योंकि गुरु के वचन में श्रद्धा, विश्वास। जो कोई व्यक्ति होश पूर्वक है, अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस है, तो डॉक्टर ने कह दिया ना कि आपको दिन में 1 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीना है, तो 1 लीटर से ज्यादा वो एक ढक्कन पानी भी नहीं पीता। आप समझे? क्यों? क्योंकि वो जागृत है अपने हेल्थ के प्रति और डॉक्टर में संपूर्ण श्रद्धा है। तो अगर मैं अपने ध्येय के प्रति जागृत हूं कि मुझे कहां से कहां जाना है ना, यानी कुछ ध्येय है तभी तो आप अध्यात्म में आए हो ना। ऐसे बापा के बगीचे में लटार मारने के लिए थोड़ी आए हो। कुछ ध्येय है तभी तो गुरु के पास जाते हो ना। तो ध्येय के प्रति होश और गुरु वचन में श्रद्धा, बात बन जाती है तुरंत। जैसे ही यहाँ गुरु के मुख से वाक्य निकला, वहां तुम्हारे भीतर वो प्रकट हो गया। आप समझे? जी प्रभु तो जी। उस वाक्य में श्रद्धा नहीं है आपको। जिस दिन उस वाक्य में श्रद्धा आ गई ना, तुरंत बुद्धि का ज्ञान हट जाएगा, भीतर से ज्ञान फूट जाएगा तुरंत, देर नहीं लगती। आप समझे? जी प्रभु जी। तो आप किसी भी तरह से प्रश्न पूछ लो और हम किसी भी तरह से आंसर दे, बात यही आती है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर भीतर ज्ञान को प्रकट करना है ना, तो श्रद्धा रखनी पड़ेगी। और ऐसे अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष में, ऐसे अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जो माया से पार के हैं, वैसे गुरु में संपूर्ण श्रद्धा रखनी है। आप समझे? जी, और इसी तरह से जी होता प्रभु है जी। ज्ञान प्रकट। और कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी बस यही प्रश्न पूछ रहे थे। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, ऋषि भाई जी प्रणाम, बोलिए बोलिए। जब गुरु शिष्य को निहाल कर देते हैं प्रभु जी, जैसे आपने उस दिन कहा था कि हाँ हाँ। आपको भी प्रमुख स्वामी जी ने निहाल कर दिया, तो क्या क्या होता है प्रभु जी जीवन में? देखो, वो बात कहने जैसी नहीं है, वो अनुभूति की बात है। निहाल कर दिया मतलब निहाल कर दिया, कुछ बात की कमी रहने नहीं दी, है ना। यानी कोई भिखारी जो है रास्ते पे चला जा रहा है और राजा की दृष्टि पड़ गई उसके ऊपर, और उसको अंदर बुला लिया महल में, नहला धुला के खाना खिला के उसको राजगद्दी सौंप दी। ये कहते हैं निहाल कर दिया। आप समझे? निहाल किसको कहोगे? कि वो भिखारी था, उसकी कोई औकात नहीं थी, हमारे जैसे की कोई औकात ही नहीं थी। कितने जन्म लग सकते थे हमें पता ही नहीं था, और हमारी ऐसी कोई काबिलियत भी नहीं थी।
कोई हैसियत ही नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी, बिल्कुल भी। और हमारे गुरुजी की दृष्टि पड़ गई, और वो जो भिखारीपन हमारा मिटा दिया, हमारे भीतर इतना भर दिया कि बांटे तो खत्म ना हो, इसको कहते हैं निहाल कर दिया। यानी भीतर का एक एक कोना इस तरह से भर दिया ना कि अब कोई मांग बची ही नहीं। यानी कोई चाहत नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं। यानी संपूर्ण जो है पूर्णत्व, पूर्णत्व की अनुभूति, पूर्णत्व का पद, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। जब वो पद आ जाता है उसको कहते हैं निहाल कर देना, है ना। यानी वो एक मस्ती, उसका जो धुन है, उसकी जो कैफ है, उसका जो भी कुछ कह लो, वो बात अलग हो जाती है। वो कहने जैसी बात नहीं है। अकेले में जो है ना उसका आनंद लिया जाता है ना। ये ऐसी बात है। और वो कभी भीतर जो है ना बुझती नहीं। ऐसी आनंद की वो जो ज्वाला उठती रहती है, ऊपर से ऐसे आनंद की बारिश होती रहती है कि मानो क्या ही मिल गया। अब भिखारी को राज गद्दी मिल जाए तो क्या, क्या कहना, उससे ऊपर क्या है, राजगद्दी के ऊपर क्या है ना। यानी इस तरह से जी, निहाल कर देते हैं कि अनंत अनंत जन्मों की कसर जो है ना हटा देते हैं, टाल देते हैं, मिटा देते हैं। अनंत अनंत जन्मों की प्यास मिटा देते हैं। ये बात कुछ अनूठी होती है, ये बात जो है ना कुछ अलग ही लेवल की होती है। इसको कहते हैं निहाल कर देना। जी प्रभु जी। देखो, निहाल करने का मतलब क्या होता है कि बाहर की दृष्टि से नहीं, बाहर चाहे कैसे भी हो, भीतर आपका इतना हरा भरा कर देता है ना कि आपको बाहर की कोई चीज की आवश्यकता ही न रहे, है ना। बाहर का यानी मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, धन, संबंधी, ये वो सब कुछ की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी। महावीर भगवान को देखो ना, कपड़ा तक नहीं रखा, राजमहल त्याग दिया। मतलब कि उस प्रकार का वो व्यक्ति अगर महावीर भगवान अगर रास्ते से चलते तो आप पहचान नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि अरे ये क्या है। ऐसे होते हुए भी भीतर से जो हरा भरा है ना उसको कहते हैं निहाल कर दिया। हमारे गुरुजी ने इस तरह से निहाल कर दिया ना कि किसी बात की अभी कसर नहीं रही। यानी संपूर्ण आनंद, संपूर्ण वो स्थिति, है ना। यानी भटकन सारी खत्म कर दी। जब यहाँ की भटकन खत्म कर दी तो अनंत जन्मों की भटकन तो मिटा ही दी है। आप समझे। जी तो इस प्रभु जी। तरह से निहाल कर दिया, भगवान को दे दिया। यानी क्या निहाल कर दिया, तुम्हारे भीतर भगवान को प्रकट कर देना, ये निहाल कर दिया, ऐसा होता है। तो जो कीमती से कीमती चीज है ना वो जब तुम्हें दे दी जाती है ना, तब तुम जो अनुभूति होती है ना तुम्हें कि अरे अब तो निहाल कर दिया, बात खत्म हो गई, इतना अमीर बना दिया, धनवान बना दिया, क्या कहोगे, निहाल कर दिया, इसको ही कहते हैं निहाल कर दिया। आप समझे। तो भीतर से हम इतना अमीर है कि अरब कंट्री का कोई भी राजा हमें खरीद नहीं पाता। हम इतने कीमती है, हम इतने धनवान है। आप समझ पा रहे हो क्या। जी प्रभु जी। तो ऐसा है। अब और कुछ पूछना चाहते हो। नहीं प्रभु जी, बस आप आशीर्वाद दीजिए दीजिए सभी सत्संगियों की कि हाँ जैसा जी, हाँ जी। उन्होंने किया है वैसा हम सब भी आप जैसे ही आप हमें कर दे प्रभु जी। कोई नहीं, भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी को हमारे गुरुजी निहाल कर दे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुरुजी से प्रार्थना करते हैं।
सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है।